व्हाट्सअप गाइस, आज हम देखने वाले हैं फेयरवेल डिबेट का एंड। कौन गलत, बीसीसीआई या प्लेयर्स? रिटायर्ड प्लेयर्स लिस्ट इन 2025। भाई इतने प्लेयर रिटायर हो चुके हैं, एक तो अपने लेजेंड इतने सारे। और संजू ने, भाई आपको पता है कल कहाँ का लीग, कर्नाटका का लीग हो रहा था, कहाँ हो रहा था T20, 50 बॉल में 121 रन बनाए हैं भाई साहब। वो उसने कह दिया कि तुम मुझे बाहर बिठाने की सोच रहे हो, अपनी फॉर्म भी तो लेके आ रहा है वो बंदा। तो बहुत सारी बातों पर बात होगी। ये भी भाई की वीडियो है, करेंगे साथ में एंजॉय। 1 2 3 गो। क्या देख रहा है भाई? वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, खींच के रखो मीटर, ढील मत दिया करो। अगर अर्जुन कपूर जी अगर क्रिकेटर होते तो भाई लोगों, क्या आपको लगता है कि सचिन पाजी का रिकॉर्ड फिर भी सेफ रह सकता था? किसको क्या मिला यहाँ, सब अपनी अपनी किस्मत है। अरे आज है हम जो कुछ भी वो। अबे गाना नहीं गा रहा हूँ, पूछ रहा हूँ किसकी बदौलत है? बीसीसीआई की बदौलत या प्लेयर खुद ही जिम्मेदार हैं? उधर वो दूसरी तरफ रोहित शर्मा की अरे वो टोला पगला गया, ट्रेविस हेड। आओ जरा लाइक सब्सक्राइब करते हैं, सेंचुरी मार गए वो भी। आज का सीधा सवाल ये है कि क्या फेयरवेल वाली जो ये डिबेट है हर रिटायरमेंट के साथ कि मिलनी चाहिए, क्यों नहीं वो फेयरवेल मैच मिलता है, क्या ये डिबेट ख़त्म हो जानी चाहिए या फिर समझ जाइए नहीं मिलेगा? क्योंकि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है और ये भी तय है कि ऐसा आखिरी बार भी नहीं हुआ है। तो हर रिटायरमेंट के बाद फेयरवेल क्यों नहीं मिला, मिलना चाहिए था, किसको मिलेगा किसको नहीं मिलेगा, क्या ये डिबेट अब खत्म हो जानी चाहिए? क्योंकि अब तो हैरानी भी नहीं होती है भाई लोगों। क्या इसमें बीसीसीआई गलत है? क्या इसमें प्लेयर्स की भी गलती है? क्योंकि उनको भी ये नहीं पता लग पाता है कि मेरा राइट टाइम, करेक्ट टाइम आ चुका है। कुछ ऐसे भी एग्जाम्पल्स हैं, एक एक करके करेंगे बात। क्योंकि देखो बात सीधी और सिंपल है। विराट कोहली रिटायर हुआ, भाई हम लोगों ने झेल लिया। रोहित शर्मा रिटायर हुआ, तुम सब ने उसको सह लिया। आज पुजारा चला गया, उससे पहले अश्विन चला गया। लेकिन अगर कहीं भरत जी ने डिसीजन ले लिया ना रिटायरमेंट का, भाई साहब सरकारें हिल जाएंगी। अमेरिका तक असर पड़ेगा, इकोनॉमिक पे कहीं ना, इकोनॉमी पे फर्क पड़ेगा भाई लोगों कहीं ना कहीं। बस भरत जी कहीं कोई गलत कदम ना उठा लें भाई लोगों। मेरा दिल इस वजह से धड़क रहा है थोड़ा थोड़ा सा। हालांकि लोग कह रहे हैं भैया रहाने अगला है जाने वाला। भाई आता हूँ मैं, एक एक पे आता हूँ, मुझे थोड़ा सा टाइम दे दो। स्वागत है भाइयों, सब भाइयों का। वीडियो को लाइक करते जाओ, चैनल को सब्सक्राइब करते जाओ। माहौल कितना ही सीरियस हो, बकायती नहीं रुकनी चाहिए है ज़िंदगी का, बस एक ही मकसद होना चाहिए भाई लोगों। देखो मैं आज थोड़ा सा जल्दी आ गया हूँ, यही बात हमारे भाई लोगों को यकीन नहीं होती है। ये चेतेश्वर पुजारा भाई लोगों आज रिटायर हो गया। चेतेश्वर पुजारा ने पोस्ट डाली और उसमें एक लाइन बड़ी ज़बरदस्त थी, हर अच्छी चीज़ का अंत होता है। अंत होता है। पर मेरा सवाल ये है कि क्या ये अंत आज हुआ, या ये अंत 3-4 दिन पहले हो गया था, या ये एक्चुअली अंत 2023 के WTC फाइनल खेलने के बाद ही हो चुका था? देखो कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं, जैसे रोहित शर्मा के साथ जो हुआ BGT में। मेरा उस टाइम पे एक विचार था चौथे टेस्ट मैच खत्म होने के बाद कि रोहित शर्मा को 5वें टेस्ट मैच खेलना चाहिए और रिटायरमेंट अनाउंस करके खेलना चाहिए। हाँ। कुछ लोगों को ये बात बुरी लगी। उसका मतलब एक था कहने का, मैं रोहित शर्मा को घर बैठे रिटायर होने नहीं देना चाहता था। विराट कोहली का तो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि वो भी रिटायर हो जाएगा टेस्ट से। वो तो मुझे लगता था कि WTC खेल के जाएगा 2027 वाला भी। लेकिन पुजारा के केस में भी मैंने कई बार ये बात बोली है, टाइम टू टाइम ये बात बोली है कि यार 2023 का जब WTC फाइनल हुआ और उस फाइनल में जो परफॉर्मेंस थी वो हम हार गए। क्योंकि देखो एक बात समझनी पड़ेगी, चेतेश्वर पुजारा जैसे प्लेयरों के लिए ना भाई लोगों, WTC ही जो है वो वर्ल्ड कप की तरह है। उनके लिए वही वर्ल्ड कप है, वही T20 वर्ल्ड कप है, वही वनडे वर्ल्ड कप है। तो अगर एक एटलीस्ट WTC फाइनल जीत लिया जाता तो पुजारा की फिर रिटायरमेंट और ज़्यादा आसान हो जाती। लेकिन हो सकता है चेतेश्वर पुजारा के मन में भी सेम उसी तरीके की अधूरी कहानी रही होगी, जैसे कि 2023 वनडे वर्ल्ड कप हारने के बाद रोहित शर्मा के दिल में है कि यार मैं 27 का वनडे वर्ल्ड कप खेल के जाऊंगा और जीत के जाऊंगा। शायद रहा होगा पुजारा के मन में भी, यार ठीक है मैं वो फाइनल नहीं जिता पाया या उसमें फाइनल में मैं परफॉर्मेंस नहीं दे पाया, शायद अगले में दे दूं। लेकिन अगले में क्या हुआ, अगले में टीम इंडिया भैंस की क्वालिफाई ही नहीं करी। तो भाई फिर तो देखो ऑलरेडी लेट हो ही चुका था। लेकिन मेरे हिसाब से, मेरे ख्याल से पुजारा का एक्चुअली गेम खत्म हो चुका था
जब बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी का स्कोर अनाउंस होता है वहां पे एकदम क्लियर कट हो चुका था, चीख चीख के सेलेक्टर चिल्ला के, ऑलमोस्ट चिल्ला के, लगभग चिल्ला के बता चुके थे कि ये पुजारा रहाणे को हम लोग नहीं लेंगे। और इसमें रहाणे को भी साथ में ही इंक्लूड करके बोल रहा हूं भाई लोगों, रहाणे की रिटायरमेंट अभी अनाउंस नहीं करी है, रहाणे ने रिटायरमेंट अनाउंस नहीं करी है, लेकिन कायदे से तुम उसको अनाउंसमेंट ही समझो, क्योंकि अब कहां चांस मिलेगा, कैसे मिलेगा, बहुत मतलब अब इस पर डिबेट करते हुए भी थोड़ा सा लगता है कि यार क्या बिना मतलब की बात कर रहे हो, बिना मतलब की डिबेट कर रहे हो। तो ये वाली चीज़ है। तो पुजारे रहाणे का भाई गेम ऑलरेडी काफ़ी देर से ख़त्म हो रखा था। हाँ, आज फाइनली ऑफिशियल हो गया है, ये बात बिल्कुल ठीक है। अब इसमें ये बताओ जरा स्पैम करके, क्या यहाँ बीसीसीआई की गलती है या यहाँ प्लेयर्स की गलती है? क्योंकि यहाँ प्लेयरों का नाम गिनना चालू करो। ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ पुजारा को फेयरवेल मैच नहीं मिला है, आप प्लेयरों के नाम गिनने चालू करो। इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट है कि वो खत्म ही नहीं हो रही है। एक प्लेयर गलत हो सकता है, 2 प्लेयर गलत हो सकते हैं, 3 गलत हो सकते हैं। मान लिया रोहित शर्मा को शायद रियलाइज नहीं हुआ बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में, मान लिया पुजारा को 2023 के बाद रियलाइजेशन नहीं हुई कि मुझे ये नहीं लेंगे, हो सकता है रहाणे को भी अभी तक रियलाइज ना हुआ हो, और अगले हफ्ते 10 दिन तक अगर रहाणे की भी अगर आ जाती है रिटायरमेंट, तो कोई बहुत ज्यादा हैरानी की बात नहीं है भाई। मान लिया कि भाई अश्विन ने थोड़ी सी हो सकता है जल्दबाजी कर दी, हो सकता है घर पे रिटायर हो सकता था वेस्ट इंडीज के टूर पे, जब वेस्ट इंडीज आ रही है घर पे खेलने, वो सारी चीजें हैं। लेकिन इतने के इतने सारे के सारे प्लेयर कैसे गलत हो सकते हैं? बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट है भाई, मैं अब एक एक प्लेयर का नाम नहीं लेना चाहता हूं, तुम्हें भी पता है। तो बीसीसीआई को एटलीस्ट एक और बड़ी बकैती चलती है, कुछ और बोलने लगा था, एक और बड़ी बकैती चलती है, वो जी फेयरवेल मैच की क्या जरूरत है? अरे भाई क्यों जरूरत नहीं है? मेरे को समझाओ जरा, क्यों जरूरत नहीं है? एक बात बताओ, क्या हम किसी ऐसे प्लेयर के बारे में बता रहे हैं कि जिसका 2012 में कोई डेब्यू हुआ होगा, उसने 2 मैच खेले और उसके हम यहाँ फेयरवेल मैच की बात कर रहे हैं? अरे भाई कोई 100 टेस्ट मैच खेला हुआ इंसान को भी अगर भाई फेयरवेल नहीं मिल रहा है, वो चाहे पुजारा हो, चाहे इससे पहले वाले प्लेयरों को उठा के देख लो, इतने बड़े बड़े प्लेयर रहे हैं, तो फिर कैसे चलेगा? कहीं ना कहीं तो कोई पॉलिसी में कुछ ना कुछ बदलाव होना चाहिए ना। इंटरव्यू में बैठ के तो बड़ी बकैती कर देते हैं कि नहीं नहीं ऐसे कैसे, अभी तो खेल रहे हैं, अभी फेयरवेल मैच की बात मत करो। अरे इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि कौन कब कैसे स्टोरी लगा दे कुछ कह नहीं सकते हैं भाई लोगों। झटके की तरह स्टोरी आती है। क्यों मिलना चाहिए? आप एक बात बताओ, आप किसी ऑफिस में काम करते हो, ठीक है, आप नौकरी कर रहे हो, आपने 2 साल काम किया, वहां 5 साल किया, आपने 10-15 साल किसी एक जगह पे बिताए हों, 20 साल आपने बिताए हों, 15 बिताए हों, 10 साल बिताए हों, और आपका काम खत्म होने के बाद आपसे तेज खेलने वाला, आपसे तेज काम करने वाला, नए विचारों वाला, आप रजिस्टर में काम करते थे लिख के, आपसे नए विचारों वाला टेक्निकल साउंड लड़का आ गया, तो क्या तुमको फोन करके घर पे ये कह दिया जाएगा घर ही रहियो, आइयो मत दोबारा? हाँ, वहीं से ईमेल वगैरह कर दे, अरे भाई मैं आऊंगा, मैं रिटायरमेंट लूंगा, मैं अपना आखिरी बार अपने रहता है ना, जो साथी है मेरे, मैं उनके साथ सेलिब्रेट करके जाऊंगा टाइप। इस वजह से फेयरवेल जरूरी होती है। नहीं जी वो फेयरवेल के लिए थोड़ी खेलते हैं प्लेयर, अरे फेयरवेल के लिए कोई नहीं खेलता, खेलते सारे कंट्री के लिए ही हैं। इट्स ऑल अबाउट रिस्पेक्ट, किसी को कुछ नहीं जाता। और फेयरवेल मैच देने के लिए ना कोई ऐसा नहीं है कि 25,000 करोड़ का खर्चा होता होगा, ऐसा भी कुछ नहीं है। और वो जो फेयरवेल मैच खेलेगा, मेरे करुण नायर गोट को तुम 1 मैच कम दे देते भाई, इतना ही हो सकता था ना यार। मैं कोशिश कर रहा हूं बहुत ज्यादा आज सीरियस रहने की। आप चितेश्वर पुजारा को 1 मैच दे देते, आप एक पॉलिसी बना दो कि भाई कोई प्लेयर घर बैठे रिटायर नहीं, डिफिकल्ट था नहीं, बांग्लादेश की सीरीज ही खिला देते और तब कन्वे करते थे जब हम गए थे उस टाइम। तो वो वाली चीज भाई जरूरी होता है भाई, फेयरवेल मिलना चाहिए। अरे जब इतना ही कंफर्म था कि खिलानी है तो बांग्लादेश वाली सीरीज ही खिला देते हैं, और उससे पहले कन्वे करते थे जी अब आप हमारे बुक्स में नहीं हो, आगे फ्यूचर वाली में तो आप डिसाइड कर लो कि, तो उससे पहले आ जाता। और रोहित शर्मा का तो मुझे हाँ यही चीज़ लगी कि अगर उसके माइंड में था तो लास्ट मैच जो खेला नहीं था वो बीजीटी का शायद से, तो उसमें वो खेल लेता और रिटायरमेंट पहले ही बताया था। तो एक अलग वो होता है माइंडसेट, फिर लोगों का भी देखने का नज़रिया अलग होता है। फिर क्रिटिसिज्म ज़्यादा एक वो होता है आउट ऑफ वे जाके लोग देखते हैं कि नहीं यार आखिरी मैच है प्लेयर को और आखिरी बार हम उसको टेस्ट मैच खेलते हुए देख रहे हैं। तो ये चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें जो कि हो सकती है कंपनसेट, मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकती। आप एक प्लेयर, अब मान लो अगर आपकी कोई टेस्ट सीरीज आ रही है तो प्लेयर को कहते हो भाई तू घर बैठे हुए रिटायरमेंट लियो, लेकिन हम प्लेयर को कन्वे कर दो। ऐसा तो है ना कि 70-80 प्लेयर का स्क्वाड आप लेके चल रहे हो, आपके 15 प्लेयर होते हैं, उनमें से आप 4-5 को रिप्लेस करते हो, और जब करते हो तो पता है उनको भी पता लग जाता है भनक कि भाई हाँ कहीं ना कहीं मुश्किल है, तो उनको बोल दो कि भाई देखो हम कंसिडर ही नहीं करेंगे अब।
तो फिर वो भी समझ जाए कि भैया हाथ पैर मैं अगर डोमेस्टिक में मार रहा हूँ इंडिया के लिए और वो उनके बुक्स में मेरा है ही नहीं, स्कोप है ही नहीं, तो फिर वो भी बीसीसीआई भी कहते भाई अब है नहीं, देखो अगर तुम कहोगे तो वो उस सीरीज़ में हम रख लेते हैं, और वो उस तरीके से बहुत चीज़ें पेचीदा है मामला। लेकिन हाँ, बीसीसीआई अपने बारे में कह रही होगी फिर, मतलब कोई किसी प्लेयर को सिर्फ हम इसलिए खिलाएं कि उसका रिटायरमेंट के लिए, तो दोनों पक्ष हैं। लेकिन फिर भी इस तरीके से जो एक बहुत रिनाउंड, ऐसा तो है नहीं कि 2 टेस्ट मैच खेल के पुजारा घर बैठ गया, या विराट कोहली रोहित शर्मा ने आए 4-5 मैच खेले थे और फिर चले गए, नहीं, उन्होंने दशक बिताया है। और जब आप इतने साल सर्विस करते हो कंट्री, तो एक मुझे लगता है जब आप ऑफिस, आप 1 साल ऑफिस ज्वाइन करके भी छोड़ोगे तब भी आपको एक छोटा मोटा एक जेस्चर मिल जाता है वहाँ पर कंपनी से भी। आप भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताइएगा इस बारे में। मिलते हैं वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।